Hello friends, let's do some more questions on permutation group. We will do here exercise questions based on permutation groups. So look at this, our first question. According to this question, show that H is a subgroup of Sn. Then either every member of H is an even permutation और एग्जैक्टली हाफ ऑफ देम आर इवन. अभी ए एन का हमने ऑर्डर निकाला था, कुछ इसी तरह से प्रूव करेंगे. रिजल्ट को एक बार दोबारा से नोट करते हैं. क्या शो करना है कि एच मेरा कोई सब ग्रुप है किसका, एस एन का. तो या तो उसमें एच में एवरी मेंबर ऑफ एच इज एन इवन परमुटेशन होंगे, और या क्या एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट्स होंगे जो मेरी परमुटेशन के, वो कैसी होंगी, इवन. यानी कि एच में मेरे पास क्या है, सब ग्रुप है जो एस एन का है, तो उसमें एग्जैक्टली कैसी होंगी, इवन परमुटेशन होंगी या एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशंस होंगी. तो रिजल्ट को जरा देखते हैं कैसे प्रूव करना है. क्या गिवन है कि एच मेरा सब ग्रुप है जी यानी कि एस एन का. अभी मैंने ये जी लिख दिया, बट जी मेरा क्या है यहाँ पर, एस एन ग्रुप है. तो एस एन का एक सब ग्रुप क्या है, एच है. अब केस 1 कंसीडर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कैसे हो, इन सेट एच, एच में हो और एच कैसी हो, इवन. तो ये हमारे क्या हो गए, हमें कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने रिजल्ट हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ इवन परमुटेशंस का ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n/2 होते हैं, और कैसा होगा, जस्ट हाफ एलिमेंट्स होंगे. तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रूफ ही नहीं करना है. जब कैसा है मेरा h कैसा है, इवन है. सिग्मा मेरा कोई h में से है सच दैट सिग्मा कैसी है, मेरी ऑड है. जब इवन के अलावा मैं कोई और परमुटेशन ले रही हूँ दैट इज सिग्मा, वो मेरे h में से है सच दैट सिग्मा इज ऑड. केस 2 में अब क्या करना है हमें, मैंने एक सेट बनाया दैट इज ए इज द सेट. दिस सेट ए कंटेन्स सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एच. एक ऐसा सेट है, दिस सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एच, जो मेरा एच सब ग्रुप है उसमें से क्या है, ऑल इवन परमुटेशंस जो है उनका कलेक्शन है दिस सेट ए. बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन इन एच. क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एच एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन इन एच. तो हमें शो क्या करना है, वी विल शो दैट, लिख सकते हो, वी विल शो दैट द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी. क्या करना है, एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट्स दिखाने हैं जो कैसे होंगे, इवन, और आधे कैसे होंगे, ऑड होंगे. सिग्मा मैंने कोई परमुटेशन ली थी, वो कैसी थी, ऑड. ए कैसा है, इवन का. इवन में एक और 2 साइकिल ऐड कर दोगे तो वो कैसी बन जाएगी, ये इवन में 1 एक सिंगल 2 साइकिल अगर हम ऐड करेंगे तो वो ऑड बनेगी. सो दिस सिग्मा ए इज कंटेन इन दिस सेट बी. दिस सिग्मा ए कंटेन इन दिस सेट बी. सो दिस implies the order of this sigma a is less than equal to order of b. b के इक्वल होगी या इससे कम होगी, क्योंकि ये किसका है, ऑड. ये भी कैसी है, ऑड. बट क्या है कि ये जो सिग्मा ए है, ये जो ए से बना है, ये किसके है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है. या तो क्या है, इसमें कैसी है, और ये हमारे पास ऑड, ये हमारी वैल्यू ऑड आई है, बट ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है. सो दिस इम्प्लाइज, ये किससे लेस है, ऑर्डर ऑफ बी से लेस है. सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी. ए मेरे पास कैसा कलेक्शन है, इवन परमुटेशन का. बी कैसा है, ऑड परमुटेशन का. एक ऑड परमुटेशन मैंने यहाँ प्रोडक्ट ली है. सो इसमें कैसी आई है, इवन को इसने क्या बना दिया है, ऑड. बट क्या है, इसका ऑर्डर और इसके सिग्मा ए का, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट लिया है वो किसके इक्वल होगा. सो दिस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ए एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी. ये हमारी इक्वेशन 1 आई. सिमिलरली अगर मैं सिग्मा बी में अप्लाई करूं
तो दिस सिग्मा बी कंटेन्ड इन सिग्मा ए, सो दिस इम्प्लाइज द ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा बी इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अब ये किसके ऑर्डर के इक्वल होगा, बी के, सो दिस ऑर्डर ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 1 और 2 से हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब एच का ऑर्डर क्या था, जिसमें हमने हाफ मतलब हमने कहा कि एच में दो तरह की परमुटेशन है। सेट ए में क्या थी, ऑल इवन परमुटेशन, यहाँ पर ऑड परमुटेशंस का कलेक्शन था। तो दोनों इक्वल होने के केस में टू ऑर्डर ऑफ ए लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, सो दिस इम्प्लाइज द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच बाय 2। तो दिस एच जो मेरा सेट होगा, ये जो सब ग्रुप होगा, उसमें हाफ कैसी होंगी, इवन परमुटेशन, हाफ कैसी होंगी, ऑड परमुटेशन। ये ए एन के बिल्कुल सिमिलर ही है। ए एन जो ग्रुप है उसमें भी हमने क्या किया था, दो सबसेट डिफाइन किए थे, जहां पर एक सेट कैसा था, जहां पर इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस थी एक सेट में, दूसरे सेट में कैसी थी, ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन। जब यहाँ पर किसी एक सिंगल साइकिल मतलब 2 साइकिल से हम अगर यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कैसा बन जाता है, ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के भी होंगे, यानी कि इवन के भी। ये अब क्योंकि इवन में आपने एक 2 साइकिल मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑड बन गया है। ये किसके अंदर कंटेन करेगा, बी के अंदर करेगा, क्योंकि बी कैसा कलेक्शन है जहां पर मेरी क्या है, कंप्लीट ऑड परमुटेशंस का कलेक्शन है। पर ए मेरी कैसी है, इवन नंबर ऑफ परमुटेशन, एक ऐड होते ही ये कैसी बन गई, ऑड। तो ये कहीं इसी में से होगा, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस में से होगा, बी में से होगा। बट द ऑर्डर ऑफ दिस, इसका मतलब है इसका इससे इक्वल होगा, ये क्या होगा, इससे लेस होगा इसमें जो कलेक्शन होगा। बट अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल था, क्योंकि हमने ए में सिग्मा को मल्टीप्लाई किया। सो ये बेसिकली किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है। जहां पर सिग्मा भले ही मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ परमुटेशंस हमारी कितनी हो गई है, उसकी कैटेगरी चेंज हुई है, इवन से ऑड हुई है, बट उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है। सिमिलरली बी के केस में भी है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी आ गया है। तो ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी का सम किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है। तो इन दिस केस वी कैन राइट द टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एंड द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच बाय 2, यानी कि एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशंस होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू the odd permutation in Sn. Do the odd permutation in Sn from a group, justify your answer. अभी हमने दोनों क्वेश्चंस के हैं इवन परमुटेशंस के लिए, हमने Sn में से इवन परमुटेशंस का कलेक्शन कर लिया। अब इवन परमुटेशन जितनी क्लब की थी उसको हमने एक ग्रुप का नेम दे दिया, दैट इज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। बट क्या Sn में से ऑड परमुटेशंस भी थी, दिस बी हमने क्या लिया था, ऑड परमुटेशंस के अभी इसी क्वेश्चन में। तो अब ये जो ऑड परमुटेशंस हैं, क्या इनका कलेक्शन करके भी हम कोई सब ग्रुप बना सकते हैं, किसका, Sn का। Sn का इवन परमुटेशंस का ग्रुप बनाया An, बट क्या ऑड परमुटेशन का जो होगा उनको क्लब करके भी हम क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो ये आपको सोचना है, क्या ऑड परमुटेशंस कैसी होंगी, ग्रुप होंगी या सब ग्रुप होंगी इस Sn ग्रुप की या नहीं। इवन परमुटेशंस में हमारी फर्स्ट चीज आती है कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज देयर। आइडेंटिटी कैसा है, इवन परमुटेशन है, बट आइडेंटिटी डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड परमुटेशन। फर्स्ट चीज तो यही होगी, आइडेंटिटी क्या है, किसी भी ग्रुप को बनने के लिए हमें आइडेंटिटी जरूरत होती है, बट आइडेंटिटी तो प्रेजेंट इस ऑड परमुटेशन में है ही नहीं। आइडेंटिटी तो कैसी है, इवन परमुटेशन है। फर्स्ट रीजन आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई करो। एक मैंने कोई ऑड परमुटेशन ले ली, ये मेरा सपोज बी कोई है ऑड परमुटेशंस का सबसेट, इसमें से मैंने अल्फा ले ली 1 2, ये एक मेरी ऑड परमुटेशन है। बीटा ले ली CD, ये भी एक ऑड परमुटेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। ये 2 साइकिल है, ये 2 साइकिल है, इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो कैसी बन जाएगी,
इवन बन जाएगी, 1 और ये 1 क्लब होके 2 हो जाएगी। सो वो कैसी आएगी, इवन। सो दिस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस ऑड परमुटेशन। सो ऑड परमुटेशंस ग्रुप नहीं बनाते, सिर्फ कौन बनाता है, इवन परमुटेशंस बनाते हैं। अब जरा और एक क्वेश्चंस करें जो कैसे हो, ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कि हम किसी परमुटेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट बीटा विच इज इक्वल टू 1 2 3 1 4 5। नाउ द क्वेश्चन इज द पावर ऑफ बीटा 99 इन अ साइकिल फॉर्म। एक तो वे ये है कि आप बीटा को ऑपरेट करते जाओ, कितने टाइम्स ऑपरेट करना पड़ेगा, 99 टाइम्स ऑपरेट करना पड़ेगा। या हम क्या करें कि ये जो डिफरेंट साइकिल्स लिए हैं उसका प्रोडक्ट ऑफ सिंगल साइकिल फॉर्म में, इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या करें, ऐसे सिंगल साइकिल फॉर्म में बना लें। तो जरा प्रोडक्ट देखेंगे, बीटा इन अ डिसजॉइंट साइकिल्स फॉर्म, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म और अ सिंगल साइकिल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, ये तो डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमन है। तो जरा प्रोडक्ट लें इन दोनों का, तो 1 2 3 का और 1 4 5 का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 की इमेज क्या है 4 और 4 की इमेज क्या है 4। सो 1 गोज टू 4। 2 की देखें, यहाँ से 4 पे गए थे हम और 4 की इमेज 4 थी, 4 की इमेज क्या है 5, 5 की इमेज क्या है यहाँ पर 5। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 की हम देखें क्योंकि लीस्ट नंबर क्या है फिर 2 ही है। 2 की इमेज क्या है 2, यहाँ पर 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 3 और यहाँ पर 3 की इमेज क्या है 2। सो ये हमारा एक क्या है, 3 की इमेज क्या है 1। तो ये सिंगल साइकिल फॉर्म में होगा, दैट इज 1 4 5 2 3। कितनी लेंथ है इसकी, 5 साइकिल्स फॉर्म में है। सो ऑर्डर ऑफ दिस बीटा इज 5। अब हमारे पास सिंगल साइकिल फॉर्म में आ गया होता है या डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में होता है तो हम उसका इजीली ऑर्डर, हमें दोनों तरीके से पता है, जितनी लेंथ होती है उतना ऑर्डर होता है। या फिर हम एलसीएम लेके, डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में होता है तो हम उनका एलसीएम लेके उसका ऑर्डर निकालें। तो इस बीटा का ऑर्डर क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि मैं लिख सकती हूँ बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्या 99, तो 5 मल्टीपल्स में क्या है, 100 किसका मल्टीपल है, तो 5 की पावर 20 इज इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर, तो कितने भी करो अगेन आइडेंटिटी आता है। तो बीटा की पावर 100 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द बीटा 99। सो बीटा इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बीटा 99 इज बेसिकली इक्वल टू द इनवर्स ऑफ बीटा। अब बीटा क्या था हमारा, 1 4 5 2 3। इनवर्स निकालना हम सीख चुके हैं, हम क्या चलेंगे, बिल्कुल रिवर्स चलेंगे, राइट से लेफ्ट, यानी कि 3 2 5 4 1। यहाँ देख सकते हो आप, 3 2 5 4 एंड 1। सो दिस बीटा 99 का जो साइकिल फॉर्म है वो किसके इक्वल होगा, बीटा इनवर्स के इक्वल होगा। एक और इससे ऑर्डर से रिलेटेड, इस बीटा से रिलेटेड ही करते हैं। अगर सपोज आपका क्वेश्चन ये है, this beta is equal to 1 3 5 7 9 8 6 and 2 4 10. Look at this cycle. This beta is in a disjoint cycle form. Now the question is, what is the smallest positive integer n such that this satisfy the equation beta n is equal to beta की power -5। वो n हमें फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। बीटा कैसा है, डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बीटा का ऑर्डर निकालना है। सो बीटा का ऑर्डर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। ये कैसा है, 7 साइकिल फॉर्म में है, ये 3 साइकिल फॉर्म में, वो था प्राइम नंबर। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि बीटा की पावर 21 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तो हमें पता चला कि बीटा की पावर 21 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट यहाँ हम क्वेश्चन देखें, यहाँ क्वेश्चन हमारा बीटा की पावर 21 इक्वल टू आइडेंटिटी से नहीं है, वो हमें एन सर्च करना है जब वो किसके, बीटा की पावर -5 के इक्वल हो। तो इस इक्वेशन को ही जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस बीटा की पावर एन इक्वल टू बीटा की पावर -5, यानी कि एन, इसको अगर बीटा की पावर 5 से प्रोडक्ट लें दोनों साइड, तो बीटा एन इंटू बीटा 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो
तो ये क्या निकल के आया, दिस बीटा n+5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या n+5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आया। तो ये n+5 की वैल्यू मुझे पता है इस इक्वेशन से, दोनों क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो यानी कि n+5 इक्वल टू 21 पावर कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। सो दिस इम्प्लाइज बीटा की पावर 16 इज इक्वल टू बीटा की पावर -5। तो वो n हमें लीस्ट नंबर मिल गया। सो 16 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बीटा की पावर 16 इज इक्वल टू बीटा की पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, S3 ग्रुप है, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा सो दैट द ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या हो, 2 हो, ऑर्डर ऑफ बीटा 2 हो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस अल्फा बीटा क्या हो जाए, 3। S3 में सर्च करना है, अल्फा का ऑर्डर 2 हो, बीटा का ऑर्डर 2 हो, बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस अल्फा बीटा शुड बी 3। ऑर्डर ऑफ दिस अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, 3। सो S3 की जरा हम देख, किसी का भी ऑर्डर कब पॉसिबल हो, जब वो उसकी लेंथ कैसी हो, 2 साइकिल फॉर्म में हो। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बीटा इक्वल टू 2। S3 के एलिमेंट्स हम जरा लिख लेते हैं यहाँ पर, जो लेंथ 2 के साइकिल्स, लेंथ 2 वाले हैं वो कैसे होंगे, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ मैंने ऑर्डर 2 लिखा है, कोई ग्रुप सब ग्रुप नहीं लिखा है, S3 के ये एलिमेंट्स है। यहाँ ऑर्डर 2 का मतलब है कि ये एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। कोई भी एक रैंडम हम ले लेते हैं अल्फा और बीटा इनमें से, तो अल्फा 1 2 ले लिया, बीटा मैंने 1 3 ले लिया, ठीक है। अब अल्फा बीटा का जब हम प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो ऑब्वियसली सेम, कोई आइडेंटिटी तो आएगा नहीं, दोनों डिफरेंट है, तो ये कैसा आएगा, 1 3 2। अल्फा मेरा 2 ऑर्डर का था, बीटा 2 ऑर्डर का था, बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस अल्फा बीटा इज इन अ 3 साइकिल फॉर्म, सो द ऑर्डर ऑफ दिस अल्फा बीटा इज 3। सो ये क्वेश्चन की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, जब हमारा क्या है, अल्फा का ऑर्डर 3 है, बीटा का ऑर्डर 3 है, बट द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा उसका ऑर्डर क्या है, 5। यहाँ सोचने वाली चीज क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5, यानी कि किस सेट पे से डिफाइन होगा, जिसमें एटलीस्ट 5 होंगे। अब S3 की जगह ये किस पे जाएगा, S5, क्योंकि S3 में तो क्या होंगे, 3 एलिमेंट्स तक के होंगे, S5 में मेरे पास क्या होंगे, 5 तक, तो यानी कि 1 2 3 4 5 में से होंगे। अब यहाँ से कोई भी 3 लेंथ का साइकिल आपने ले लिया, आपको 3 लेंथ के साइकिल्स का कलेक्शन करना है, तो क्या किया, अभी आप ऊपर आप देखोगे एक चीज, मैंने 1 2 और 1 3 का प्रोडक्ट लिया था, 1 दोनों में क्या था, सेम था। तो ऐसा ही कोई 3 साइकिल चूज कर लूं जहां पर कोई एक एलिमेंट क्या हो, सेम है। तो मैंने 1 2 3 और 3 4 5 किया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो ये क्या आया, 1 2 3 4 5। डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं है ये, बट इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 5 ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या है, 5 के आपके, क्योंकि 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर का है, तो 5। बट हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि ये कैसी हो, 3 साइकिल्स की फॉर्म में हो, तो ये हमने 3 साइकिल्स फॉर्म में लिया है। जब इनका प्रोडक्ट कैसा निकल, किस ऑर्डर का निकला है, 5 लेंथ का निकल के है, सो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 5 हो गया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो या कोई आपको समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन, तो कमेंट सेक्शन में लिखें।